Hello everyone, welcome to my channel, that is RUPINDER'S online classes and courses. This is class 15 of Basic to Advanced English Speaking course, and the focus of today's video lecture is on future continuous tense or future progressive tense. जी हाँ, इस वीडियो में मैं टीच करने वाली हूँ कि अगर आपने बात करनी है इस समय ये चल रहा होगा फ्यूचर में, तो आपने सेंटेंसेस को कैसे हिंदी या पंजाबी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. अगर आप सोच रहे हैं कि ये सेंटेंस कैसे बोलना है, तो बेसिक फॉर्मूला उस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या होगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला ऑफ मेकिंग द सेंटेंस? As simple as we have done earlier in present continuous and past continuous. सबसे पहले subject, आपके सेंटेंस का कर्ता जहां से आपका सेंटेंस शुरू होना है. देन द हेल्पिंग वर्ब विल और शेल. इनके बाद पहले हमने सिंपल में करा था विल, शेल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब कॉन्टिन्यूअस में जब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होनी है तो यहाँ पे बी ऐड होगा. सब्जेक्ट, विल, शेल, बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. So for the convenience of the viewers, I have divided the board into 3 sections. In the first section, there are positive sentences. So let's begin with the positive sentences first. So यहाँ बिल्कुल simple है. Subject, your mother is the subject. Then will is the helping verb, will or shall. So कैसे use होने हैं ये? It will used with all the subjects. It will be used with I and we. So in case you are going to use will with all the subjects, that is not going to be wrong, because generally we speak in contractions. To be fluent, we use contractions, shorter versions use करते हैं. Instead of saying I will, I'll, I shall, I'll, तो आप he, she, we, कोई भी आपका subject है, उनके साथ अगर contraction use करनी है, that will be I'll, he'll, we'll, she'd. So वहां पे कोई मिस्टेक नहीं होगी अगर आपने विल को हर जगह यूज कर दिया. बट इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट दैट यू आर गोइंग टू डू इट, तो आपने आई शेल यूज करना है और वी शेल यूज करना है. दैट शोज श्योरिटी. सो योर मदर इज द सब्जेक्ट, विल इज हेल्पिंग वर्ब, देन यू हैव टू यूज बी. स्कोल्डिंग इज द वर्ब विद आईएनजी फॉर्म एंड योर सिबलिंग्स इज योर ऑब्जेक्ट. योर मदर, आपके मदर क्या कर रहे होंगे? आपके मदर स्कॉल्ड कर रहे होंगे आपके सिबलिंग्स को. आपके मदर आपके भाई बहनों को डांट रहे होंगे. स्कॉल्ड का मतलब है डांटना और स्लैप का मतलब है थप्पड़ मारना. आई शेल बी प्लांटिंग द सैपलिंग्स इन द पार्क. प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स पौधों को कहते हैं, और अगर हमने इसको वर्ब में कन्वर्ट करना है तो प्लांटिंग, पौधे उगाना. आई शेल बी, मैं पक्का ये काम कर रही होंगी. आई शेल बी प्लांटिंग द सैपलिंग्स. सैपलिंग्स होती हैं बेबी प्लांट्स. सो आई शैल बी प्लांटिंग द सैपलिंग्स इन द पार्क. मैं पार्क में छोटे पौधों को उगा रही होंगी. सुरभि विल बी प्रमोटिंग हर ओन बिजनेस वेंचर. बिजनेस पे खत्म हो सकता था. इन ऑर्डर टू गिव यू अ न्यू वर्ड, सो आई हैव एडेड वेंचर विद दिस. बिजनेस वेंचर इज बिजनेस का प्रोजेक्ट. एकेडमिक वेंचर्स भी हो सकते हैं, कल्चरल वेंचर्स भी हो सकते हैं. सुरभि विल बी, सुरभि क्या कर रही होगी? सुरभि विल बी प्रमोटिंग, वो पब्लिसाइज कर रही होगी, बढ़ा रही होगी, लोगों को बता रही होगी अबाउट हर ओन बिजनेस वेंचर. शी विल बी प्रमोटिंग, वो अपना बिजनेस प्रमोट कर रही होगी. नेक्स्ट इज दे विल बी मेकिंग मिस्टेक्स. वो गलतियां कर रहे होंगे, वो मेक कर रहे होंगे. क्या? मिस्टेक्स मेक कर रहे होंगे. गलतियां करने की इंग्लिश है मेकिंग मिस्टेक्स. सो दे विल बी मेकिंग मिस्टेक्स. We shall be imparting quality education to all. हम क्या कर रहे होंगे? हम हर किसी को, हम सबको क्वालिटी एजुकेशन दे रहे होंगे. We shall be imparting. Imparting is to give. Quality education, कैसी एजुकेशन? This is adjective. Quality education, बहुत उम्दा दर्जे की एजुकेशन हम सबको दे रहे होंगे. So that was all about the positive sentences. Now the negative sentences. How to make negative sentences? Not, जैसे आपको सारी वीडियोस में बताती हूँ, not is to be used at number 3. Subject, then helping verb, and then not. So here subject, this is the helping verb, and here you will use not. The students, subject, helping verb, and not is on number 3. The students will not be taking exams in July. Students जुलाई में पेपर नहीं दे रहे होंगे.
हम जनरली बोल देते हैं, मैंने बड़े बार बच्चों को बोलते हुए सुना है, टू गिव पेपर्स। बेटा गिव पेपर तो हो गया टू हैंड ओवर पेपर टू समबडी एल्स। अगर आपने बैठ के अटेम्प्ट करना है पेपर, यू आर ईदर यू अपीयर इन अ पेपर और यू अटेम्प्ट इट और यू टेक द पेपर। पेपर गिव पेपर इट्स समथिंग एल्स। तो पेपर देने की इंग्लिश है टू टेक द एग्जाम्स। सो स्टूडेंट्स विल नॉट बी टेकिंग एग्जाम्स इन जुलाई। जुलाई में स्टूडेंट्स पेपर नहीं दे रहे होंगे, because today only I just read a news about that CBSE students, they are not going to appear in papers as per some ministerial orders. So next is I shall not be scaring anyone. I shall not be scaring anyone. मैं किसी को नहीं डरा रही होंगी उस टाइम पे। स्केयर करना होता है डराना, और अगर आपने बात करनी है वो डरा हुआ है, he is scared of the snakes. I am scared of snakes. So वहां वर्ड यूज करेंगे scared, और अगर डरा रही होंगी, I shall not be scaring anyone. The wrongdoers होते हैं जो गलत करते हैं. The wrongdoers will not be confessing their crimes. जो गलत करने वाले हैं, जो criminals हैं, वो अपने क्राइम्स को एडमिट नहीं कर रहे होंगे, वो नहीं मान रहे होंगे कि उन्होंने कोई क्राइम, कोई गुनाह किया है. They will not be telling a lie. झूठ बोलने के लिए जो फ्रेज यूज होता है, that is telling a lie. बच्चे बड़ी बार बोल देते हैं I don't speak lie. वो गलत है, grammatically it is wrong. So they will not be telling the lies. Always speak the truth. But झूठ के साथ वर्ड यूज होता है telling a lie. They shall be backing up the efforts of we shall be backing up the efforts of our friends. हम अपने फ्रेंड्स की एफर्ट्स को, उनके ट्रायल्स को, जो यत्न कर रहे हैं, उनको बैकअप करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे. We shall be backing up the efforts of our friends. So let's come to the interrogative sentences. In interrogative sentences, जब आपको क्वेश्चन बनाना है एक सिंपल सेंटेंस का, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आना है. ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं आपके, दे विल कम इन द फर्स्ट प्लेस, और यहाँ पे पीछे फिर हेल्पिंग वर्ब दोबारा रिपीट नहीं होगा. जैसे अगर विल यहाँ आ गया तो अंदर दोबारा विल सेंटेंस के अंदर यूज नहीं होगा. विल द यंगस्टर्स बी टेकिंग थिंग्स सीरियसली? क्या युवा पीढ़ी, युवा चीजों को बहुत ही संजीदगी से ले रहे होंगे? Whether they'll take the things, they will be taking the things seriously. क्या वो चीजों को बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से उनको सीरियसली लेंगे, हर एक चीज के लिए बहुत सतर्क रहेंगे. So will the youngsters be taking things seriously? क्या वो चीजों को सीरियसली ले रहे होंगे? Shall I be finding faults with others? क्या मैं लोगों में खामियां ढूंढ रही होंगी या होऊंगा? Will they be demonstrating their valor in the war field? क्या वो वॉर फील्ड में या बैटल फील्ड में या जंग के मैदान में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होंगे अपना वेलर? क्या वो जंग के मैदान में अपना लोहा मनवा रहे होंगे, अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे होंगे, शो कर रहे होंगे? Will they be obeying them? क्या वो उनका कहना मान रहे होंगे? क्या वो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे होंगे? Shall we be helping the world? क्या हम दुनिया की मदद कर रहे होंगे? कैसे? With Patanjali's newly invented drug. ड्रग का मतलब यहाँ पे ड्रग एडिक्शन वाले ड्रग्स, वो गंदे नशे नहीं है, यहाँ पे ड्रग का मतलब मेडिसिन है. So क्या हम पतंजलि के नई ढूंढी गई, नई बनाई गई ड्रग मेडिसिन के साथ दुनिया का भला कर, दुनिया को हेल्प कर रहे होंगे? So I here want to tell you the difference between an invention and a discovery. Discovery हम तब करते हैं जब कोई चीज पड़ी है, हमें पता नहीं है, हमने वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज ढूंढ ली. बट अगर आपने कोई नई चीज पैदा की है, बनाई है, so the word to be used for that खोज is invention. जैसे ऑलरेडी अमेरिकन कॉन्टिनेंट पड़ा था और कोलंबस ने बाय चांस वो ढूंढ लिया इन 1492. सो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. और ये जो ड्रग है, क्योंकि कोविड-19 के अगेंस्ट हमारे पास को ट्रीट करने के लिए हमारे पास कोई ड्रग नहीं है, तो ये नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं कर रही थी दवाई, ऑल ऑफ अ सडन नई बनाई है. सो वर्ड क्या यूज होगा? इन्वेंशन. जैसे बल्ब को इन्वेंट किया था,
टेलीफोन, टेलीविजन्स, जितने भी हमारे ये साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इन सबको हमने इन्वेंट किया. ये कहीं पढ़े नहीं थे कि हमने खोदा और निकाल दिया. We had so many experiments, so many efforts are involved. So discovery is जो चीज़ पढ़ी है आपने ढूंढ ली, और invention is to be used जो आपने नई create करी है. So now look at the words, new vocabulary words that I have taught you today. So scolding is डांटना, planting होता है कुछ उगाना, sapling baby plants, promoting किसी चीज को प्रमोट करना, उसको पब्लिसाइज करना, उसकी पब्लिसिटी करना, बिजनेस वेंचर बिजनेस का प्रोजेक्ट, मेकिंग मिस्टेक्स गलतियां करना, इम्पार्टिंग इज टू गिव देना, टेकिंग एग्जाम्स के लिए यूज होएगा, एग्जाम्स देने को टेकिंग बोलते हैं, स्केयरिंग इज टू मेक समबडी फियरफुल, किसी को डराना, टू मेक समबडी अफ्रेड ऑफ समथिंग, देन रॉन्ग डूअर्स जो गलतियां करते हैं, कन्फेसिंग मान लेना, एडमिट करना, क्राइम्स हो गए हमारे गुनाह, टेलिंग अ लाई फ्रेज जो हमने यूज करना है झूठ बोलने के लिए, व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ देन यू आर टेलिंग अ लाई. बैकिंग अप होता है सपोर्ट करना, एफर्ट्स हो गए ट्रायल्स आपके यत्न, आपकी कोशिशें, फाइंडिंग फॉल्ट्स खामियां ढूंढना, डेमोन्स्ट्रेटिंग इज शोइंग और प्रेजेंटिंग, वेलर इज ब्रेवरी, obeying is abiding by, कुछ मानना, आज्ञा का पालन करना, invented is to find out something new which was never there, to find something new. Drugs are also medicines. So that is all for today's video lecture. With this, I take your leave, and with this promise that I'll see you soon with another interesting video and not many vocabulary words. So till then, stay safe and stay healthy, and if you are new to the channel, don't forget to subscribe to the channel and do press the bell icon so that you are notified whenever I upload a video. Thanks for watching.